टाइटैनिक, जब अहंकार और आपदा टकराते हैं। 1912 का साल था। दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। इस जहाज को बनाने वाले इंजीनियरों और इसके मालिकों का दावा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। यह मानव बुद्धि, नवाचार और तकनीकी विकास का प्रतीक माना जा रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यही अहंकार एक भयानक त्रासदी का कारण बनेगा। अहंकार का आरंभ 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लगभग 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इसमें अमीर उद्योगपतियों से लेकर साधारण मजदूरों तक हर वर्ग के लोग थे। जहाज की बनावट और इसकी विशालता देखकर सभी हैरान थे। लेकिन इस शानदार जहाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो अधिकतम 1200 लोगों को ही बचा सकती थीं। जहाज के मालिकों का मानना था कि यह सुरक्षा के लिए पर्याप्त है, क्योंकि टाइटैनिक तो एडिक्ट था। आपदा का संकेत 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर में यात्रा करते समय जहाज को कई बर्फीली चट्टानों के खतरों की चेतावनी मिली। लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। जहाज को पूरे वेग से आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। रात 11:40 पर जब सभी यात्री अपने कमरों में थे, तभी एक विशाल हिमशिला जहाज से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के निचले डेक में पानी भरने लगा। अधिकारियों को जल्द ही एहसास हुआ कि जहाज अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अहंकार का पतन जब स्थिति बिगड़ने लगी, तब यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जहाज पर मौजूद अधिकतर लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। जहाज के डिजाइनरों ने भी सोचा था कि यह कभी भी पूरी तरह नहीं डूबेगा, लेकिन उनका गणना गलत साबित हुआ। चूंकि लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए महिलाओं और बच्चों को पहले बचाया जाने लगा। कई पुरुषों को जहाज पर ही रहना पड़ा। कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए लाइफ बोट्स में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन कई अमीर लोगों ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया और जहाज के साथ ही डूबने का फैसला किया। रात 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह पानी में समा गया। लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई और बाकी बचे लोग जमा देने वाले ठंडे पानी में संघर्ष करने लगे। केवल कुछ 100 लोगों को बचाया जा सका। सीख जो हमें आज भी याद है, इस त्रासदी ने साबित किया कि प्रकृति के सामने मानव अहंकार कुछ भी नहीं है। अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही। जहाज के मालिकों ने सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, जिससे इतनी बड़ी जनहानि हुई। संचार और निर्णय लेने की विफलता, चेतावनियों को नजरअंदाज करना और समय पर बचाव न कर पाना इस आपदा का मुख्य कारण बना। सुरक्षा नियमों में बदलाव। टाइटैनिक की दुर्घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियम बनाए गए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। निष्कर्ष, टाइटैनिक का डूबना केवल एक जहाज की दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह मानव अहंकार की हार थी। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी उन्नत तकनीक बना लें, लेकिन अगर हम प्राकृतिक शक्तियों और सुरक्षा नियमों की अवहेलना करते हैं, तो विनाश निश्चित है। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार के कारण आई आपदा से बचने का एकमात्र तरीका है सतर्कता, तैयारी और विनम्रता। जब टाइटैनिक डूबा, उस पर करोड़पति जॉन जैकब एस्टर चौथे सवार थे। उनके बैंक खाते में इतनी रकम थी कि उससे 30 टाइटैनिक बनाए जा सकते थे। हालांकि जीवन के इस संकट में उन्होंने नैतिकता का पालन किया और एक लाइफ बोट में अपनी जगह 2 डरे हुए बच्चों को देने का फैसला किया। इसी तरह मशहूर अमेरिकी डिपार्टमेंटल स्टोर मैसीज के सह मालिक करोड़पति इसिडोर स्ट्रॉस भी टाइटैनिक पर सवार थे। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अन्य पुरुषों से पहले लाइफ बोट में नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी ईडा स्ट्रॉस ने भी लाइफ बोट में चढ़ने से इनकार कर दिया और अपनी जगह अपनी नई नियुक्त नौकरानी एलन बर्ड को दे दी।
उन्होंने अपने पति के साथ अपने जीवन के आखिरी पल बिताने का निर्णय लिया। इन धनवान व्यक्तियों ने अपने सिद्धांतों के लिए अपने धन और यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी। उनके इस नैतिक निर्णय ने मानव सभ्यता और मानवता की उज्ज्वलता को उजागर किया।